हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 3। पहले दो पार्ट में हमने जैसे पहले ही बता दिया था दैट योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, लैंड मीन्स, वाटर मीन्स एंड एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। जो पाइपलाइन है ये आपका न्यूली एडिट टॉपिक है, आपको कहीं पे ये मिलेगा टॉपिक और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था रोडवेज एंड सेकंड पार्ट में रेलवे। होप सो आप सभी ने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा आप ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको उधर वो आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट आता है लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, दैट इज योर पाइपलाइन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो भी इसके बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि आपका एक न्यूली एडिट आप कह सकते हो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन नेट पे भी नहीं मिलेगी। आप गूगल भी कर लो, जितने भी मैंने इंफॉर्मेशन बड़ी ज्यादा रिसर्च करके ये आपके सामने मैं लेके आया हूं। बात करते हैं पाइपलाइन की, ठीक है। तो पाइपलाइन है क्या? वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन किसका यूज करके? पाइप्स का। एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने घर की बात ले सकते हैं। अब आपका घर पूरा का पूरा मैं कह सकता हूं पाइप का बना हुआ, आप एक नल खोलते हैं आपको पानी मिल जाता है। अगर वो नल नहीं हो, वो उधर पाइप नहीं हो, आपको उधर छत पे जाना पड़ेगा, छत से टैंकी से पानी निकालना पड़ेगा, फिर नीचे आप लेके आओगे, ठीक है। तो इसके कारण आप क्या करते हो, अपने घर में पाइप्स के इस्तेमाल करके उधर पाइप का सिस्टम लगाते हो और उसके बाद उस नल को बस एक आपने घुमाना होता है और आप तक पानी पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, इजी ट्रांसपोर्ट हो जाती है आपके वाटर की, आपके लिक्विड फॉर्म की। तो यही है पाइपलाइन। पाइपलाइन में हम क्या करेंगे, ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि हां हम अपने घर में नलका खोलते तो पानी आ गया। अब ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गैस का ट्रांसपोर्ट करती है, लिक्विड फॉर्म का ट्रांसपोर्ट है। फॉर एग्जांपल योर पेट्रोलियम, योर एलपीजीज, इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करती है। अब आपको पता है ये तो नहीं है कि आपने इधर खोदा तो इधर से आपके एलपीजी निकल गया, इधर से आपका पेट्रोल निकल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भी किसी किसी जगह पे ही पाया जाता है। तो अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हर जगह पहुंचाया जाए। क्या ऐसा है कि आपके जम्मू में पेट्रोल नहीं पहुंचता? पेट्रोल आता है, बाहर से आता है, चाहे ट्रक्स में आता है, और कुछ ऐसी आइटम्स है जो आपके पाइपलाइन के थ्रू आती है। उन पाइपलाइंस को क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड बिल्ड किया जाता है, उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। होप सो आपको पाइपलाइन के बारे में पता चल गया होगा कि हमने आगे पढ़ना क्या है। तो इधर से पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पाइपलाइन में हम किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए सर हमारा उसमें लिक्विड फॉर्म रहती है, गैसियस फॉर्म रहती है, और कुछ आपके सॉलिड फॉर्म भी रहती है। सॉलिड फॉर्म भी मैं बताऊंगा किस प्रकार ट्रांसपोर्ट की जाती है। होप सो क्लियर होगा। बात करते हैं मैंने लिखा क्या है, पाइपलाइन इज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये एक नया कंसेप्ट है। एज ऑफ नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओनली गुड्स, नॉट ऑफ द पैसेंजर। क्या आप कभी पाइपलाइन में बैठे हैं? किसी से पूछना तो उसका आंसर क्या होगा, नो ही होगा। तो इसके कहने का मतलब यही है, वो कह रहा है कि जो पाइपलाइन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स का ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये आपको तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बाद में दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इन पास्ट पाइपलाइन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज और इंडस्ट्री। पास्ट की अगर बात की जाए, पाइपलाइन सिर्फ और सिर्फ पानी तक ही सीमित था, पानी को बांटना। लेकिन आजकल एलपीजी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप अगर बाहर चल जाए, दिल्ली वाली साइड चल जाए, आपको मैं बता दूं तो जो फ्लैट सिस्टम है, आपको तो सिलेंडर नहीं खरीदने पड़ते। उधर क्या होता है, आपकी पाइपलाइन के थ्रू ही गैस आती रहती है, और उधर आपको गैस का बिल देना पड़ता है कि हाँ हमने इतनी गैस यूज की है तो हमारा बिल इतना बनता है। होप की क्लियर होगा क्या बात हम कर रहे हैं अभी। आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। नाउ अ डेज pipeline transport are used to transport many items such as crude oil, petroleum product, natural gases from oil, natural fuel to refineries, fertilizer factors and thermal plants। ये सब कुछ ये ट्रांसपोर्ट आजकल हो रहा है। बड़े लिक्विड फॉर्म जितने भी है मैक्सिमम आप कह सकते हो देश तरक्की कर रहा है,
दुनिया तरक्की कर रही है, तो पाइपलाइन के जरिए बड़े प्रोडक्ट्स आजकल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। आगे बोलते हैं मेजर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आइडल फॉर लिक्विड एंड गैसेस। अब अगर आपसे पूछा जाए विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज आइडल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप लिक्विड और गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए द पाइपलाइन। अब मैंने आगे साफ तौर पर लिखा है कि सॉलिड पार्टिकल्स भी कुछ इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। स्लरी क्या होता है? लिक्विड और गैस की फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड और सॉलिड का फॉर्म होता है, आप कह सकते हो सेमी लिक्विड। आप क्या करते हो, स्लरी फॉर्म में कर देते हो, तब ट्रांसपोर्ट करते हो। इसमें जैसे आपका रहता है कोल टाइप, ठीक है, कोल को क्या किया जाता है, कोल को आपको एक लिक्विड में डाल दिया जाता है, लिक्विड के साथ वो कोल बह जाता है, आगे ले जाता है, उसके कारण इसका भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर होगा? आप देख सकते हो नीचे मैंने पाइपलाइन की एक इमेज भी ली है, तो ये आप पाइपलाइन देख सकते हो, इधर से पाइपलाइन जा रही है, अंडरग्राउंड आजकल मैक्सिमम होती है। अगर आप ग्राउंड के अबव बनाते हो तो उसको आपको छुपाने के लिए जगह भी चाहिए। फिर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, जिसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकता है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ आएगा तो वो एडवांटेज जो मैंने इस टॉपिक में इस वीडियो में डाला है वो ही आएगा। एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस कह रहा है पाइपलाइन कंज्यूम वेरी लिटिल एनर्जी। जो पाइपलाइन है इसे एनर्जी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एक बार आपने पाइपलाइन डाल दी, उधर आपने इंस्टॉल कर दी पाइपलाइन, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसे ट्रांसपोर्टेशन है और मेंटेनेंस का हल्का फुल्का खर्चा होता है। बोलता है सेकंड पॉइंट में ट्रांसिट लॉसेस, मतलब रास्ते में लॉस जो होते हैं वो कम ही होते हैं एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप किसी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर आप रेलवे से कर रहे हो तो रेलवे में भी आपके एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में आपका जो ट्रांसिट लॉसेस है दैट इज मिनिमम, ना के बराबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है द रनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल थ्रू पाइपलाइन इज वेरी लो। अगर रनिंग कॉस्ट की बात की जाए, पाइपलाइन के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी जो खर्चा है बहुत कम है। बस इसका खर्चा क्या है, एक बार आपने पाइपलाइन इंस्टॉल करनी है, बस वो एक मेन खर्चा है। उसके बाद रनिंग कॉस्ट, उसमें सामान डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो बेचारा थकेगा नहीं, आपको रनिंग के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मांगेगा। लेकिन अगर हम गाड़ियों की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, उसमें आप जितना चलाओगे उतना उसकी कॉस्ट भी लगेगी, उतने आपका पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो उस कारण पाइपलाइन की रनिंग कॉस्ट भी कम है। द वेस्टेज ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल इज वेरी लेस, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसिट लॉसेस का ही सेम थोड़ा मिलता जुलता ही आप मान सकते हो। पाइपलाइंस कैन बी लेड थ्रू डिफरेंट टेरेन्स एज वेल एज अंडर वाटर विच इज नॉट पॉसिबल इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है जो आपकी पाइपलाइंस हैं इसे आप बाकी टेरेन्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसे आप अंडर वाटर भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पाइपलाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ये वाला पॉइंट आ जाता है जो मैं अभी बताने वाला हूं। पाइपलाइंस आर नॉट अफेक्टेड बाय सीजनल वेरिएशंस, क्लाइमेटिक हॉस्टाइल्स लाइक फ्लड, स्नोफॉल एंड रेनफॉल। कह रहा है जो आपकी पाइपलाइंस है सीजन से इफेक्ट नहीं करती, उससे वो इफेक्ट नहीं करती कि हां आज बारिश हो रही है फ्लाइट्स वगैरह रुक जाएगी, बिजली चमक रही है फ्लाइट्स रुक जाएंगी, ट्रेन रुक जाएगी, स्नोफॉल हुई तो उधर ट्रेन नहीं चलेगी एंड सो ऑन। लेकिन पाइपलाइन को इससे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे बारिश हो चाहे स्नोफॉल हो, जो मर्जी हो, फ्लड्स भी हो, तब भी पाइपलाइन काम कर सकती है। अगला बोलता है पाइपलाइंस आर सेफ, एक्सीडेंट फ्री एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये भी हम ऊपर पॉइंट एक तरह का पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। पाइपलाइंस आर प्रोन टू द डिस्टॉर्टेशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लीकेज एंड क्रैक। अब सबसे बड़ी समस्या पाइपलाइन की लीकेज। हम कैसे पता करें, इतनी हजारों किलोमीटर इतनी बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, इसमें लीकेज का पता करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर कभी कभार अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक से अगर उधर वो पाइप की हिल जाए और कहीं से उसकी लीकेज हो जाए, तो उस लीकेज को फाइंड आउट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने घर की एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी जो पाइप्स हैं वो अंडरग्राउंड है, कभी उधर उसमें कोई लीकेज हो जाए तो आपको वो पूरी की पूरी दीवार आप कह सकते हो या पूरा का पूरा वो फर्श तोड़ना पड़ता है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि हाँ भाई लीकेज हो कहां पे रही है, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज वेरी हाई। अब पहली जो कीमत है, इंस्टॉलेशन की जो कीमत है, वो बड़ी ज्यादा है। चाहे मेंटेनेंस लो है, लेकिन जो स्टार्टिंग की कॉस्ट है ना, वो बड़ी हाई है। लेबर बड़ी चाहिए, उसके बाद खोदना बड़ा पड़ता है। जब खोद दिया, उसके अंदर पाइपलाइंस की फिटिंग करना बड़ा मुश्किल रहता है। द कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज वंस द पाइपलाइंस आर लेड। अब वो कह रहा है अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो वो बहुत ही बड़ा रिस्की काम है, बड़ा ही महंगा काम है। आपको नई पाइपलाइंस घुसानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने 1 mm वाली पाइप घुसाई है, ठीक है, चलो 10 mm लगाते हैं, 10 mm वाली। अब आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, 50 mm मोटी पाइप लगानी है, तो इसके लिए आपको ये 10 mm वाली निकालनी पड़ेगी और 50 mm वाली पाइप डालनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो जो आपकी कैपेसिटी है इंक्रीज करने की, वो बड़ी ही मुश्किल है। द रिपेयर ऑफ पाइपलाइन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ लीकेज। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, होप की क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं, लास्ट हमारा रहेगा डैट मेजर पाइपलाइंस ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका पाइपलाइन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं जो इंडिया हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत है, इसके मेजर पाइपलाइंस कौन कौन सी हैं। पहली एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन आपकी आ जाती है निहार काटिया नूनमाती बुरानी पाइपलाइन, NNB। आप ऐसे याद सकते हो, NNB। ये जो पाइपलाइन थी, एक निहार कटिया जगह है असम में, इधर से स्टार्ट हुई नूनमती तक। नूनमती के बाद ये बुरानी तक फैलाई गई, एक्सटेंड की गई। पहले सिर्फ और सिर्फ इधर तक ही थी, उसके बाद बुरानी तक इसे एक्सटेंड किया गया। उधर आपको पूछा जा सकता है, ये जो आप पढ़ रहे हो नहार मातिया एंड नुनान माती बुरानी पाइपलाइन, ये कब लेट डाउन की गई। अगर नून माती तक बात की जाए तो ये 1962 में तक ही लेट की गई थी। अब जब इसे एक्सटेंड किया गया कहां तक, बुरानी तक, तो बुरानी तक एक्सटेंड करने के लिए इसका कौन सा ईयर लग गया, 1964। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने इसमें लिखा है, दिस वॉज द फर्स्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। ये आपकी पहली पाइपलाइन थी इंडिया की जो क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था फ्रॉम निहार काटिया टू नुनान माती। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी आपने याद रखना है, जो मैंने बोल्ड किया होता है ना, उससे तो आप जरूर नोट डाउन कीजिए। आगे आपको मैंने बता दिया कि असम से जा रही थी, असम से बुरानी। नीचे मैं आपको मैप भी दिखा देता हूं। ये आपका आ गया नहार काटिया, उधर से नुनान माती तक ही पहले थी 1962 तक। उसके बाद 65 तक इधर तक एक्सटेंड, 64 में इधर तक एक्सटेंड हो गई। ठीक है, ये थे आपका कुछ पहली आपकी पाइपलाइन। अब बात आती है, ये जो पाइपलाइन है इसकी भी 3 सब्सिडरी है। तो ये 3 सब्सिडरी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज नुनान माती टू सिलीगुड़ी, सेकेंड वन इज लकवा रुद्रसागर बुरानी, इसमें आप ऐसे आ सकते हो LRB, ठीक है, और थर्ड वन इज बुरानी हल्दाई पाइपलाइन। ये बस आपने नाम याद रखने हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम ही हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि डैट निहार काटिया नुमान माती बुरानी पाइपलाइन हैज 3 subsidiaries and the name of these subsidiaries are given below. नेक्स्ट पाइपलाइन आपकी आती है हाजीरा बिजायपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, HBJ। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये, मैंने ये आपको पढ़ा क्यों रहा हूं, जस्ट बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए इंडिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है, तो डैट विल बी हाजीरा बिजायपुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन। और कितने किलोमीटर लंबी है, 1750 किलोमीटर, 1750 किलोमीटर। अब ये एरिया आप देख सकते हो इधर कहां से जाती है, नीचे मैं आपको मैप में दिखाता हूं, उधर से ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप इधर देख सकते हो, जैसे इधर मैंने पाइपलाइन का फ्लो बनाया हुआ है, ये किस तरह फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हो आपके दिल्ली की ओर से पास ऑन होने के बाद इधर मैंने जगहें भी नाम लिखी हैं, ठीक है, यूपी के कौन कौन से एरिया से निकलती हैं आप देख सकते हो। फिर राजस्थान एंड दीज राजस्थान की सिटीज से जहां से ये फ्लो करती है। अब अगली जो बात आती है ना, मैंने तो आपको ये बता दिया डैट इट इज द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन, साथ में ये एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी है। ठीक है, वर्ल्ड की अगर लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन आ जाए तो वो भी आपकी हाजीरा बाजेपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट आपकी जो पाइपलाइन आ जाती है दैट विल बी जमुनानगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो आपकी इंपॉर्टेंस आ जाती है दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ए क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हैज बीन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एलपीजी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, अब हमारा एलपीजी का भी ट्रांसपोर्ट होने लगा। तो फर्स्ट टाइम एलपीजी का ट्रांसपोर्ट करने वाली कौन सी पाइपलाइन थी? जमुनानगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। और इस पाइपलाइन को बनाने वाले कौन थे? दैट इज योर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। आप इसे भी नोट डाउन कर लो। और इसकी ये लेंथ आ गई 1269 किलोमीटर। ये रहा आपका, ये इधर से स्टार्ट हो जाता है गुजरात वाली सेक्शन से, फिर ये ऊपर की ओर जाता है लोनी जो दिल्ली के पास है। अगला आपका आता है कांडला बठिंडा पाइपलाइन। अब इस पाइपलाइन की जो मेन इंपॉर्टेंस थी दैट दिस पाइपलाइन इज कंस्ट्रक्टेड बाय आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसे बनाने वाले कौन थे? आईओसी। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 690 किलोमीटर, सॉरी करोड़। किलोमीटर में अगर बात करें 1331 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। अगला आता है, ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइन, जैसे कांडला बठिंडा पाइपलाइन हो गया, आपका आ गया जमुनानगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, अनदर वन इज हाजीरा बाजीपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, एंड द फर्स्ट वन इज योर निहार काटिया नुनवानमाती बुरानी पाइपलाइन। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसके रिलेटेड, दैट इज योर रोल ऑफ पाइपलाइन इन रीजनल डेवलपमेंट। अब ये पाइपलाइन क्या रोल प्ले करती है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में, हमारे रीजन की डेवलपमेंट में? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है तेल एक किसी जगह में निकलता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी निकलता हो, तो जरूरी बन जाती है कि ये जो पेट्रोल है बाकी स्टेट्स में भी पहुंचाया जाए। तो आप कह सकते हो दीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ gases, for transportation of liquid, for transportation of petroleum products। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? पाइपलाइंस आर द बेस्ट मींस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पोजल इन बैकवर्ड एंड डिपर्स्ड एरिया। अब जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो या पिछड़े हुए गांव हैं, उधर तक आपका पेट्रोल पहुंच सके, आसानी से पहुंच सके, आपका जो एलपीजी है वो आसानी से पहुंच सके, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पाइपलाइन चाहिए। तो जो एचबीजे पाइपलाइन था हमने जो ऊपर पढ़ा, has given rise to the construction of 3 power plants, Kavas in Gujarat, Anta in Rajasthan, Orya in यूपी, और 6 फर्टिलाइजर। आप देख सकते हो जब ये पाइपलाइन बना, ठीक है, तो जब ये पाइपलाइन बना तो आपके 3 पावर प्लांट्स भी बने, उसके बाद 6 फर्टिलाइजर प्लांट्स भी बने। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैस पाइपलाइन, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, हमने आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी लोगों को। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट वन इज योर द पाइपलाइन ऑल्सो लिंक्स द जियोग्राफी ऑफ प्रोडक्शन विद द जियोग्राफी ऑफ कंजप्शन। अब सारी की सारी प्रोडक्शन जहां पे हो रही है, क्या वही स्टेट पूरा का पूरा पेट्रोल पिएगी? ऐसा नहीं है, पेट्रोल हर जगह बांटा जाएगा। तो ये हमारे आप एक इंपॉर्टेंट लिंक एस्टेब्लिश करती है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब आप देख सकते हो हमने ऊपर पढ़ा दैट द बैकवर्ड रीजन, बुरानी, मथुरा, ये सारे जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, इधर तक पेट्रोल कैसे पहुंचा? जस्ट बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। तो आपको इधर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कौन मदद करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो ऐसे सभी मदद करते हैं, लेकिन पाइपलाइन का एक महत्वपूर्ण मदद रहती है। उधर आपसे कोई रीजन पूछा सकता है क्यों रहती है, तो ये आप उधर बता सकते हो। तो इसके रिलेटेड जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूं, आपको उधर पूछा जा सकता है। यही था आपका टॉपिक पाइपलाइन के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए था। तो पाइपलाइन के बारे में जिस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ सकता है वो पूछ सकता है कि पाइपलाइन के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है ऑयल या लिक्विड फॉर्म्स या आपके गैसेस जो हैं किस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने आपको द मेन कंपोनेंट्स बताए दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकता है। कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि पाइपलाइन का क्या मेन एडवांटेज है, तो आपने बताना कि उसकी कॉस्ट कम लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम, बस हमें मेंटेनेंस कॉस्ट ही देनी पड़ती है, इको फ्रेंडली होते हैं, वो सीजनल वेरिएशन से इफेक्ट नहीं होते। ये पॉइंट्स आपको बस जुबानी थोड़े बहुत याद होने चाहिए। फिर आपका जो मेजर पाइपलाइंस में मैंने बताया कि आपका फर्स्ट पाइपलाइन इंडिया में कौन सी बनी थी, तो ये आप देख सकते हो एनएनबी। और आपकी जो फर्स्ट आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड की अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है?
हाजिरा बजायपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए। होप कि आपको समझ आ गई होगी पाइपलाइन के बारे में आपने क्या पढ़ना है। अब आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, अपने पाइपलाइन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। आप सर्च कीजिए एमसीक्यू ऑन पाइपलाइन, आपको पता चल जाएगा कि पाइपलाइन के ऊपर किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई भी आशंका है, कोई भी डाउट है, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बहुत जल्द हम मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे आपके वाटरवेज। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।